हो गया एक बार फिर से आप सभी का है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो अगर तो आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से जाके वो देख लेना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ड्रैगन जैसे तैसे करके उठ जाता है और मीरा को बचाने के लिए जैसे वो वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि मीरा को और उसके साथियों को उस मौसम में काफी बुरी तरीके से हरा रखा था। ड्रैगन को ये भी समझ आ गया था कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर भी अगर उस मौसम से लड़ते तो वो उसे नहीं हरा पाते। वो अब छुप जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर ये मौसम उसे देख लेगा तो वो उसे इजीली मार देगा। तभी वो देखता है कि जो मीरा है वो अभी भी जिंदा होती है और पर अब वो मौसम उसे वापस से देख लेता है और अब उसे खत्म करने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस चीज को अब ड्रैगन भी देख लेता है। वो अब यही सोच रहा होता कि अब मैं क्या करूं, वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता। पर तभी उसकी जो डिवाइन वॉइस होती है वो उसे कहने लगती है कि यहाँ से जल्दी से निकलो वरना तुम मारे जाओगे। तो अब ड्रैगन भी सोचता है कि हाँ ये तो सच बात है, क्योंकि मेरे पास 0 HP है, 0 स्किल है, मेरे पास स्टैट्स भी नहीं है, मैं इस मौसम को नहीं हरा सकता हूँ। पर अब उसे याद आता है कि किस तरह से मीरा ने उसकी जान बचाई थी, तो वो इस तरीके से मीरा को मरते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो एकदम से रोल कर जाता है और अब उसके ऊपर हमले कर देता है। इससे अब उस मॉन्स्टर का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। तभी ड्रैगन अब देखता है कि इस पार्टी के अंदर जो बूढ़ा आदमी था वो तो पहले ही मर चुका है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो अभी भी इस समय पर बेहोश होता है, पर वो मरा नहीं होता, वो बस पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। तो अब ड्रैगन सोचता है कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिसका यूज करके मैं इन दोनों को बचा सकूं। वो अब इसी तरीके से रोल वाला हमला करके उस ड्रैगन को परेशान कर रहा होता है और उसे अपने पीछे लगा रहा होता है ताकि वो उन दोनों से दूर आ सके। वो अब इसी तरह से भाग ही रहे होते हैं, पर अब अचानक से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पर हमला करता है। ये हमला ड्रैगन को भी लग जाता है और अब वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो मॉन्स्टर अब एकदम से उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अब ड्रैगन भी जल्दी से उठ जाता है। वो अब उसके ऊपर फायर अटैक करता है, पर इससे तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता, उसकी HP बिल्कुल भी नहीं कम हुई होती। वो ड्रैगन ऊपर से खुद को हील भी कर रहा होता है, जो देखकर ड्रैगन जल्दी से मीरा को उठा लेता है और अब वो सोचता है कि जो बंदा पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो उसे नहीं बचा पाएगा, इसलिए अब वो उस बंदे को छोड़कर अब मीरा को वहां से लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन और मीरा वहां से दूर आ चुके होते हैं। वो देखते हैं क्योंकि मीरा भी घायल होती है और उसकी वजह से उसकी HP धीरे धीरे कम हो रही होती है। वो उसके ऊपर हीलिंग मैजिक ट्राई करता है, पर उसके पास हीलिंग मैजिक ही नहीं था, इसलिए वो उसे बचा ही नहीं पा रहा था। वो काफी परेशान होने लगता है। तो अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, वो अब काफी तेजी से सूंघने लगता है और अब उसे एक डायरेक्शन से इंसानों की स्मेल आ रही होती है। वो अब मीरा को उठाकर उसी डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है। वो लोग अब जा ही रहे होते हैं, पर अब अचानक से उन लोगों के पीछे काफी सारे ग्रे वुल्फ पड़ जाते हैं। वो वुल्फ अब उन लोगों को एकदम से घेर लेते हैं। तो अब ड्रैगन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अब मीरा को एक पेड़ का सहारा देकर वो अकेले ही जाकर उन सभी वुल्फ से लड़ने लगता है। तभी अब मीरा को भी हल्का सा होश आ जाता है। वो अब ये सब कुछ देख पा रही होती है, पर अब वो वापस से बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और उस ड्रैगन ने सभी वुल्फ को हरा दिया था, पर अब ऐसा करते हुए उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करके फाइनली विलेज में पहुंच जाता है और किसी को मदद के लिए बुलाने लगता है। उस विलेज से लोग मदद करने के लिए तो आ जाते हैं, पर वो लोग ड्रैगन की बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें तो बस यही लगता है कि ये एक ड्रैगन है जो कि मीरा को मार रहा है, तो वो लोग अब उसी के ऊपर हमला करने लगते हैं। ड्रैगन अब उन लोगों से कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं हमला नहीं कर रहा हूँ। पर अब वो देखते हैं कि वो लोग तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, वो लोग उसे मार देंगे। तो अब इसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अब मीरा को वहीं पर ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। काफी दूर आकर वो ड्रैगन अब सोचने लगता है कोई बात नहीं, उन लोगों ने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि उन लोगों की नजर में तो मैं एक ड्रैगन ही रहूंगा। ऐसा बोलकर वो घायल ही वहां से चला जाता है और ये सीन वाकई काफी इमोशनल था। अगले सीन में हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मीरा को फाइनली होश आ चुका होता है। उसके सामने यार मेरल होती है जो कि उसे बताती है कि तुम मेरे घर पर हो, तुम काफी ज्यादा घायल थी तो मैं तुम्हें हील कर रही थी। तो अब मीरा भी हैरान होकर पूछती है कि मैं कितनों दिनों तक बेहोश थी। तो वो बताती है कि तुम 2 दिनों के लिए बेहोश थी, इसलिए तुम्हें आराम करने की और जरूरत है। तो मीरा भी मान जाती है और अब वो आराम करने लगती है। वो अब सोचने लगती है कि शायद जंगल से मुझे कोई विलेज वाला यहाँ पर लेकर आया होगा। वहीं पर अब मेरल कहने लगती है कि मैंने काफी बार डोज से कहा था कि प्रॉब्लम खड़ी ना कर। ये सुनकर मीरा भी पूछती है कि डोज और ग्रैंड्स कहाँ पर है। वो तो वो बताती है यानी कि वही बूढ़ा आदमी जो इनकी टीम में था, उसकी लाश हमें लोगों को फॉरेस्ट में मिली है।
वो लोग पागल ही थे जो कि रॉक ड्रैगन से सीधा लड़ने के लिए चले गए। और रही बात डोज की, तो पता नहीं कि वो कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या नहीं, उसकी अभी तक बॉडी नहीं मिली है। ये सुनकर मीरा काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। ये सोचकर वो अब रोने लगती है और कहती है कि काश मैंने डोज को रोक लिया होता। तो मैरियल कहने लगती है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, डोज ही वो पर्सन था जो किसी की सुनता ही नहीं था। हमें अब पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डोज है वो एक वोल्फ को मार कर आ रहा होता है, पर सभी बच्चे उसे रोक लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमारे साथ खेलो प्लीज डोज। तो डोज भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, पहले मैं इस वोल्फ को रख कर आ जाऊँ। मैं मीरा कहने लगती है कि जो डोज है वो काफ़ी कमाल का पर्सन था। वो जंगली जानवरों को विलेज में आने से रोकता था, सभी बच्चे उसे काफ़ी पसंद करते थे। पर अगले सीन में मीरा जा रही होती है। वो देखती है कि डोज तो किसी से लड़ाई कर रहा होता है। डोज उसे पर गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि वो बंदा उससे कह रहा था कि तुम तो रॉक ड्रैगन को हरा ही नहीं सकते हो, तुम पहले भी तो उससे डर कर भाग आए थे। तो अब डोज कहता है कि ये तो काफ़ी पुरानी बात है, अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं आज उसे हरा सकता हूँ, देखना मैं एक दिन उसे ज़रूर हराऊंगा। अगले सीन में अब डोज मीरा से कहता है कि हम लोगों को मेरल की तरफ से परमिशन मिल चुकी है उस ड्रैगन को जाकर मारने की, पर वो खुद बिजी है तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल सकती, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मीरा कहने लगती है कि जिस ड्रैगन को हमें मारना है वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, मेरल हमें कभी भी उससे लड़ने की परमिशन नहीं देगी। तो डोज कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो इस ग्रैंड से पूछ लो, जब मेरल ने परमिशन दी थी तो ये भी वहाँ पर था। वो ग्रैंड भी नाटक करने लगता है और कहता है कि हाँ परमिशन दे दी है उसने। वहीं अब मीरा भी जाने में थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है। तो डोज कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो अब मीरा ये नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद तो हम लोगों ने देख लिया जो हुआ था। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ मेरल अब कहने लगती है कि डोज काफी ईगो वाला बंदा था, इसी वजह से उसकी जान चलेगी, अगले बार से तुम केयरफुल रहना। वैसे मैं ये देखकर काफी इम्प्रेस हुई कि तुम इतनी घायल होने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई। तो अब ये सुनकर तो मीरा भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि एक सेकंड, फॉरेस्ट से तो मुझे कोई उठाकर नहीं लेकर आया क्या? तो मेरल कहने लगती है कि नहीं, तुम फ्रंट गेट पर पड़ी मिली थी। तो मीरा कहने लगती है कि जब फॉरेस्ट के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ था तो मैं तो चलने के लायक भी नहीं थी, मैं तो मरने वाली थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खुद यहाँ पर वापस आ गई हूँ। तो अब मिरल कहने लगती है कि विलेज में से कोई भी तुम्हें लेकर नहीं आया था, विलेजर्स ने बताया कि तुम विलेज के गेट पर पड़ी थी और एक मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। शायद ये तुम्हारी याददाश्त मिट गई है क्योंकि उस ड्रैगन की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा इंजरीज आ चुकी हैं। वहीं मेरा भी थोड़ा बहुत सोचने लगती है। वो याद करती है कि ड्रैगन ने उसे शायद बचाया है। वो अब उससे पूछने लगती है कि मेरे पास जो मॉन्स्टर था वो कैसा दिखता था? तो मिरल कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, जब तक मैं वहां पर पहुंची तब तक वो मॉन्स्टर जा चुका था। वहीं पर मीरा सोचने लगती है कि जिस ड्रैगन की जान मैंने बचाई थी कहीं ये वही ड्रैगन तो नहीं है और उसने मुझे बचाया हो। दूसरी तरफ हम लोगों को अब ड्रैगन को दिखाया जाता है, उसकी एंचीज अब ठीक हो चुकी होती हैं। ये देखकर वो भी काफी हैरान होता है, उसकी इतनी ज्यादा चोट लगी थी लेकिन जल्दी ठीक हो गई। वो अब ये होप करता है कि मीरा भी सही सलामत हो, पर तभी वो याद करता है कि उन सभी इवेंट्स को। वो सोचने लगता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर था, अगर मैं ताकतवर होता तो उस मॉन्स्टर को मार ही देता। वो सब कुछ याद करके ड्रैगन अब कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। अगले सीन में वो जाकर एक वर्म को पेड़ के साथ लटका देता है। वो वहीं उसकी आवाज सुनकर उसके साथी उसे बचाने के लिए आते हैं। तभी अब ड्रैगन वहां पर आता है और एकदम से सबके ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। ये देखकर अब तो वो तो खुशी हो रहा होता है और कहता है कि देखा ये था मेरा प्लान, कमाल का था ना। तभी वो देखता है कि कुछ वर्म्स अभी भी जिंदा बचे हुए थे, तो अब वो एक एक करके सभी को मार देता है। इतने ज्यादा वर्म्स को एक साथ मारने के बाद उससे काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है और अब वो फाइनली 25 पर पहुंच जाता है। और अब वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो एवोल्यूशन कर सकता है। इसके बाद अब उसके सामने 5 ऑप्शन आ जाते हैं एवोल्यूशन करने के। इतने सारे ऑप्शंस को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डिवाइन वॉइस उसे बताने लगती है कि जो ऑप्शन में लिटिल है का मतलब है वो एवोल्यूशन की स्टेज नहीं है, बल्कि वो उस वर्टिकल स्पीशीज की साइज लिमिटेशन है। तो अब ड्रैगन को भी समझ आ गया होता है। वो समझ जाता है कि जो लिटिल होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। ड्रैगन अब सोचता है कि मैंने बेबी ड्रैगन चूज करके सही किया। वो आवाज उसे बताती है कि जो किड टाइप के होते हैं वो बेबी वर्जन की हायर रैंक वाले होते हैं, वहीं पर जो मिनी टाइप्स होते हैं वो उनकी एवोल्यूशन की चॉइस कम होती है। तो अब ड्रैगन पूछता है कि यंग ड्रैगन के बारे में मुझे बताओ, तो वो वॉइस उसे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए अब उसे हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मांगनी पड़ती है। तो स्टेटस अब उससे सबसे पहले ऑप्शन यानी कि मिनी ड्रैगन के बारे में स्टेटस बताता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिटिल ड्रैगन की तरह ही है, पर इसकी जो खुद की ग्रोथ है वो स्लो है और इसकी एवोल्यूशन की चॉइसेस भी लिमिटेड है, पर इसके बदले में इसकी जो फ्यूचर एवोल्यूशंस हैं उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फिर बारी आती है एंजल
ड्रैगन की ये एक ऐसा ड्रैगन है जिससे प्रोटेक्टिव स्पिरिट मिलती है और ये कसम खाता है कि ये दूसरों की भलाई के लिए ही जीता है और ये हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। इसकी फाइटिंग एबिलिटी इतनी हाई नहीं है। ये सुनकर अब ड्रैगन को समझ आ जाता है कि जब उसने मीरा को बचाया था तब उसे प्रोटेक्टिव स्पिरिट का टाइटल मिला था, यानी कि जैसे जैसे उसे टाइटल मिलेंगे उसी बेस पर उसकी एवोल्यूशंस के ऑप्शंस अनलॉक होंगे। ड्रैगन अब सोचता है कि ये वाला जो एवोल्यूशन ये लड़ नहीं सकता, पर इसके पास हीलिंग मैजिक है जो कि काफी काम का है। पर अब उसे अपनी अगली चॉइस के बारे में पता चलता है जो कि होती है किड ड्रैगन। ये बेबी ड्रैगन का अगला नेचुरल फॉर्म होता है। ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, पर इसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो काफी इम्प्रूव हो जाती है जल्दी से। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि इसका मतलब ये है कि बेबी ड्रैगन के पास एक स्ट्रॉन्गर वर्जन भी है। वैसे तो ज्यादा यही सही रहेगा। अरे यार, ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक पोकेमोन बन चुका हूँ और किसी पोकेमोन के बारे में बता रहा हूँ, पर चलो कोई नहीं, हमारा ये काम है तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद स्टेटस ऑफ ड्रैगन को फोर्थ ऑप्शन के बारे में बताता है जो कि होता है किड मार्बल ड्रैगन। इस ड्रैगन के अंदर म्यूटेंट्स होते हैं जिससे कि उसकी स्किन के ऊपर पोलो का डॉट्स आते हैं। एक नॉर्मल ड्रैगन के मुकाबले में इसका जो मैजिक है वो ताकतवर होता है। और फिर अब बारी आती है पांचवें ऑप्शन की जिसका नाम है यंग ब्लैक ड्रैगन। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि ये इवल ड्रैगन का पहला स्टेज है जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है, पर ये अभी इतना भी बुरा नहीं हुआ, इसे वापस से अच्छा किया जा सकता है। वहीं इवल सुनकर तो अब ड्रैगन डर जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेना। पर तब स्टेटस उसे बता रहा होता है कि इसकी जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा हाई होती है और ये ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल का यूज करके कहीं भी जा सकता है। ये सुनकर ड्रैगन भी काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब मैं ट्रांसफॉर्म करके इंसान बन सकता हूँ और फिर मैं विलेज में जा सकता हूँ, कहीं भी इंसान बनकर जा सकता हूँ। पर अब वो ये भी सोचता है कि ये ड्रैगन काफी खतरनाक है क्योंकि ये इवल ड्रैगन है। तो अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 1K करना है। और अगर तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से जाके देख लेना और एंड स्क्रीन पर एक न्यू सीरीज आ रही है, उसे भी वॉच कर सकते हो। तो